गीता हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया की जीत से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की जीत। अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करना ही असली साहस है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे मायनों में विजेता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपने डर का सामना करना चाहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं पर भरोसा रखो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। भगवद गीता बार बार हमें यह बताती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर है। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरों की राय से प्रभावित होने की बजाय अपने निर्णयों और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। तुम्हें वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। बस उसे पहचानने और उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। त्याग और निस्वार्थता से ही सच्ची सफलता मिलती है। गीता यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करने में है। जब हम अपने कर्म को त्याग और सेवा के भाव से करते हैं तो वह सबसे बड़ा कर्म बन जाता है। दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद सबसे गहरा और सच्चा सुख है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। गीता का सबसे बड़ा प्रेरणादायक संदेश यह है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हर महान सफलता के पीछे अटूट मेहनत और समर्पण होता है। जीवन में असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना किसी शॉर्टकट के पूर्ण। मित्रों, भगवद गीता की यह अमर शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में कभी भी ठहराव नहीं है। यह निरंतर आगे बढ़ने और आत्मविकास की यात्रा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को बदलने और अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए तैयार रहते हैं। गीता का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का हर पल मूल्यवान है और हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखकर ही हम मजबूत बनते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि संघर्षों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है और हमारी क्षमता को बढ़ाती है। जब हम कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, तब हम अपनी असली क्षमता का एहसास करते हैं। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए, उसे अवसर मानो। अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहो। गीता यह सिखाती है कि जीवन में हमारा उद्देश्य ही हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए और उसके प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। जब हमारा ध्यान अपने उद्देश्य पर होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। हर दिन हर काम को अपने उद्देश्य की दिशा में एक कदम मानकर उठाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। सच्ची विजय वही है जो आत्मा की शांति लाए, सिर्फ बाहरी जीत ही नहीं। गीता हमें आंतरिक शांति की भी शिक्षा देती है। असली सफलता वही है जो तुम्हें आंतरिक संतोष और शांति दे। जब तुम्हारे कर्म निस्वार्थ होते हैं, जब तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है, तब ही तुम सच्ची विजय का अनुभव कर सकते हो। इसलिए अपने जीवन की दिशा में शांति और संतुलन बनाए रखो ताकि हर सफलता तुम्हारे लिए आनंदमय हो। दृढ़ निश्चय और आत्मनियंत्रण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। गीता हमें बताती है कि आत्मनियंत्रण और दृढ़ निश्चय के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा ताकि हम सही दिशा में काम कर सकें। जब हम अपने मन और शरीर को अनुशासन में रखते हैं, तब ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जीवन की अनिश्चितता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन अनिश्चित है और यही इसकी खूबसूरती है। हमें भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। हर अनिश्चितता के साथ नए अवसर भी आते हैं। जब हम अपने जीवन को खुलकर स्वीकार करते हैं तो हमें नए रास्ते और संभावनाएं नजर आती है। भय तुम्हें कमजोर करता है और साहस तुम्हें अजेय बनाता है। गीता हमें सिखाती है कि डर हमारे सबसे बड़े शत्रु है।
जब हम भय से मुक्त होते हैं तब ही हम अपने जीवन में असली बदलाव ला सकते हैं। साहस वह गुण है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करता है। अगर तुम अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे खत्म कर सकते हो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज इस पल अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन के लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत, लगन और समर्पण से जुट जाओ। याद रखो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम सच्चे दिल से अपने कर्म को अंजाम देते हो तो तुम्हें वो हासिल होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आगे बढ़ो, खुद पर विश्वास करो और अपने जीवन को पूरी निष्ठा के साथ जियो। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सफलता की कुंजी है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां हैं। बस अपने कर्मपथ पर दृढ़ता से चलते रहो और एक दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बस खुद पर विश्वास और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखो। मित्रों, भगवद गीता की शिक्षाएं हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। इसका संदेश यह है कि हर व्यक्ति के भीतर वह शक्ति है जो उसे किसी भी स्थिति में विजयी बना सकती है। असली चुनौती है उस शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना। सच्ची शक्ति अपने भीतर के विश्वास से आती है। गीता हमें यह सिखाती है कि बाहरी संसाधनों और साधनों से अधिक महत्वपूर्ण है हमारा आंतरिक विश्वास। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तब हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जीवन में जब भी चुनौतियां आएं तो याद रखो कि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है। बस अपने आप पर और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखो। असफलता अंतिम नहीं है, यह सफलता की दिशा में पहला कदम है। गीता का यह संदेश बहुत प्रेरणादायक है कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती। यह केवल हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। हर बार जब हम असफल होते हैं हमें सीखने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति असफलता से घबराता नहीं बल्कि उसे एक सबक मानकर आगे बढ़ता है वही असली योद्धा है। गीता हमें सिखाती है कि हर असफलता एक सीख है और हर सीख हमें सफलता के करीब ले जाती है। धैर्य और समर्पण से तुम्हारी मंजिल निश्चित है। भगवद गीता में धैर्य और समर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। कोई भी महान लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होता। इसके लिए निरंतरता, धैर्य और समर्पण चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य की ओर बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ते हैं तो एक दिन सफलता हमारे कदमों में होती है। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। गीता हमें यह सिखाती है कि हार तब तक नहीं होती जब तक हम खुद हार मान लेते हैं। तुम्हारे पास वह ताकत है कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सको और अगर तुम अपने इरादों में अडिग हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह जीवन संघर्ष और प्रयासों का खेल है और जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तुम्हारी जीत निश्चित है। निडर होकर अपनी राह पर चलो। महानता की राह तुम्हारी है और इस पर चलने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने कर्म और संकल्प पर ध्यान देना है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें खुद पर और अपने कार्यों पर विश्वास रखना चाहिए। नहीं कश्चित क्षणपि जाति तिष्ठते कर्मकृत। यह श्लोक हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जीवन निरंतर कर्म का नाम है और कर्म ही हमारा सच्चा धर्म है। जो भी काम सामने हो उसे पूरे समर्पण और उत्साह के साथ करो। हर दिन, हर क्षण तुम्हें खुद को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। रुकने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि गति में ही जीवन है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर लें तो हम अजेय हो सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाओ
और देखो कैसे तुम्हारा मन तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगा। धैर्य और आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं है। किसी भी मुश्किल समय में धैर्य रखना और खुद पर विश्वास करना तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति में जीत दिला सकता है। गीता सिखाती है कि जब हम धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपनी क्षमताओं पर अडिग रहते हैं तो हम खुद को हर हद से ऊपर उठा सकते हैं। समर्पण और सेवा से ही सच्ची सफलता मिलती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए काम करने में नहीं बल्कि सेवा और समर्पण में मिलती है। जो अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। यह जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और संसार के लिए भी है। दोस्तों, भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि असली योद्धा वह होता है जो न केवल बाहरी संघर्षों से लड़ता है बल्कि अपने भीतर के संघर्षों को भी जीतता है। हमें अपने मन, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा, तभी हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। मन की स्थिरता और संयम ही सबसे बड़ी जीत है। अगर हम अपने मन को भटकने से रोक सकें, उसे सही दिशा में केंद्रित कर सकें, तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। हमें सिखाया गया है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमारी असली शक्ति हमारे मन और आत्मा के भीतर होती है। विफलता सफलता का हिस्सा है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह हमारे धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयासों पर निर्भर करता है कि हम कैसे उन्हें संभालते हैं। जो व्यक्ति असफलताओं से सीखता है वही सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। संसार के मोह में बंधकर मत रहो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जीवन में कई तरह के मोह और बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हम संसार में रहते हुए भी आत्मनियंत्रण और साधना के पथ पर चलें। मोहमाया में उलझने से हमारा ध्यान कमजोर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और उद्देश्य पर अडिग रहता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। डरो मत, हर कदम पर तुम्हारे साथ है ब्रह्मांड की शक्ति। हमारी हर कोशिश, हर प्रयास के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें दिशा देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जब हम अपने कर्म के पथ पर बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं तो हमें खुद ब्रह्मांड की शक्तियां समर्थन देती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। एक दैवीय शक्ति हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो अपना कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। गीता यह सिखाती है कि निष्ठा और समर्पण का मार्ग ही सफलता की कुंजी है। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगे रहें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। कर्म ही हमारा धर्म है और जब हम उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। मित्रों, याद रखो, भगवद गीता का हर श्लोक हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। गीता हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा कर्म ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। वह व्यक्ति महान है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बना रहता है। यह संदेश हमें विपरीत हालातों में भी स्थिर और संतुलित रहने का महत्व बताता है। जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हम हताश या परेशान महसूस करते हैं, लेकिन सच्चे योद्धा वे होते हैं जो अपने मन को शांत रखते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। संकट के समय हमें खुद को और भी मजबूत बनाना होता है, क्योंकि यही हमारे असली व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन, उसकी परिस्थितियां और उसकी यात्रा अलग होती है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और अपने मार्ग पर चलो।
जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों से तुलना में लगाने के बजाय अपने विकास में लगाओगे तो तुम्हारे सामने सफलता के नए द्वार खुलेंगे। संघर्ष के बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता। गीता बार बार हमें यह याद दिलाती है कि हर बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। बिना परिश्रम के कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसे एक वरदान मानो। यही संघर्ष तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। हर बाधा तुम्हें और भी निखार रही है, तुम्हें और भी सशक्त बना रही है। सच्ची खुशी अपने कर्तव्य को पूरा करने में है। गीता यह सिखाती है कि सच्चा सुख और संतोष तब आता है जब हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते हैं। असली आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने में है। जब हम अपना काम पूरे समर्पण और उत्साह से करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। यही सच्ची सफलता है। हर दिन एक नया अवसर है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में हर दिन हमें एक नया मौका मिलता है। भूतकाल की असफलताओं से घबराकर वर्तमान को मत खो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लाती है, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाने का। इसलिए आज जो भी तुम्हारे सामने है उसे पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करो। विनम्र रहो लेकिन आत्मविश्वासी बनो। गीता हमें सिखाती है कि विनम्रता और आत्मविश्वास का संगम ही सच्ची सफलता की नींव है। हमें अपने ज्ञान और क्षमताओं पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उसे अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। जब हम विनम्र होते हैं तो हम सीखने के लिए खुले रहते हैं और यही हमें निरंतर आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मविश्वास से अपने कार्यों को करो और विनम्रता से अपने जीवन को जियो। मित्रों, जीवन की इस यात्रा में भगवद गीता हमें निरंतर यह सिखाती है कि हर कठिनाई एक अवसर है और हर संघर्ष हमें एक नई दिशा देता है। गीता का संदेश केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में लागू होता है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और अपने कर्मों में निरंतर लगे रहना है। परिवर्तन जीवन का नियम है।